पितरों के दोष से मुक्ति, पितृ कृपा कैसे प्राप्त हो, ये बताएंगे आपको। और साथ ही साथ होगा राहु काल, गुलिक काल और राशिफल जो कि रहेगा कल के दिन के लिए, और इंतजार कर रहा है आपके लिए आपका सीक्रेट नंबर भी। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे तर्पण की, यानी कि तर्पण के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं वो खास विधि, वो खास प्रक्रिया जो आपको अपने पितरों के निमित्त करनी है। कैसे तर्पण की क्रिया को आप निभाएंगे, या फिर आप तर्पण नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो छोटी सी विधि आपका कितना मदद कर सकती है, आइए जानते हैं। बात करेंगे द्वादशी के श्राद्ध के लिए, उन लोगों के लिए जो द्वादशी तिथि चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, दिवंगत हो गए। सन्यासियों के लिए भी ये बड़ा उत्तम माना जाता है द्वादशी की तिथि। क्यों? सन्यासियों की कैटेगरी में वो लोग भी आते हैं जो आपके घर से तो चले गए, लेकिन आपको मालूम ही नहीं कि वो जीवित है या जीवित नहीं है, तो वो सन्यासियों की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो वैसे लोगों का भी तर्पण आज द्वादशी पे जरूर करना चाहिए। और साथ ही साथ कहा जाता है, वेदों में भी इसका जिक्र है कि द्वादशी तिथि श्राद्ध की तिथि का जो स्वामी है स्वयं विष्णु है। तो बहुत ही कल्याणकारी ये माना जाता है पितरों के निमित्त। अब बात करते हैं तर्पण की। तो तर्पण में जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व है, मतलब हमारे पितृ, हमारे पूर्वज, और उनके निमित्त ये तो कार्य बनता है, ब्राह्मण बुलाइए, ब्राह्मण से संकल्प करवाएंगे पितरों के निमित्त, और तिल, जौ, चावल, कुशा, इसके द्वारा तर्पण होता है। और द्वादशी तिथि में विशेषता महत्व है दोपहर के समय का। नदी का किनारा हो, जलाशय का किनारा हो, कुआं हो, कहीं भी, मतलब जलाशय का किनारा होना चाहिए, वहां पर तर्पण करने का कहते हैं कि अत्यंत लाभ मिलता है, पितरों को प्रसन्नता प्राप्त होती है। और तर्पण करवाने के पश्चात घर के प्रत्येक सदस्यों के द्वारा पितरों के निमित्त अन्न का दान जरूर करना चाहिए। सबसे पहले पशुओं के लिए, पशुओं में गाय हो गई, कुत्ता हो गया, पंछियों के लिए कौवा हो गया, इनके लिए ग्रास जरूर निकालना है। उसके उपरांत भोजन में ब्राह्मण को भोजन करवाएं। भोजन में द्वादशी तिथि में विशेष महत्व है मिष्ठान, तुलसी पत्ता का बड़ा महत्व है। पकवान दें और ब्राह्मण को भोजन बनवाएं, पितरों को प्रणाम करें, पितरों को अपने मन में रखें, तब जाकर आपका तर्पण कल्याणकारी होगा। और आगे हम आपको बताएंगे अर्पण की प्रक्रिया भी, जब आपको बहुत कुछ चीजें अर्पित करनी है अपने पितरों के लिए, ताकि उनकी आत्माएं तृप्त हों और अपना आशीर्वाद वो आपको देकर ही जाए। लेकिन फिलहाल हमारे साथ गढ़वाल से राहुल जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी आचार्य जी प्रणाम। जी प्रणाम। आचार्य जी, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28/12/1993। जी जी। शाम के 4 बजे। जी। और पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड का जन्म है। जी। आचार्य जी, मेरा फ्यूचर भविष्य और गवर्नमेंट जॉब के बारे में और आगे की लाइफ कैसे होगी मेरी। जी जी राहुल जी, देखिए, वृषभ लगन की कुंडली बनती है राहुल आपकी, और जो राशि है मिथुन राशि बनती है। बृहस्पति की महादशा और बुध की अंतर्दशा चल रही है। और साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि अभी का जो समय है पढ़ाई लिखाई में ध्यान देने वाली बात है। बहुत ही मतलब अच्छा समय बोलूंगा, पढ़ाई लिखाई और कैरियर को लेके बहुत महत्वपूर्ण समय है। कोई भी किसी भी कार्य के लिए समय व्यर्थ ना जाए, इसका ध्यान रखेंगे। जिंदगी में पढ़ाई लिखाई तो होगी होगी, कुंडली चूंकि अच्छी है, शनि भी अच्छे पोजीशन में है, मैं आपको यहाँ पे जरूर कहूंगा कि स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेट से संबंधित कुछ न कुछ समस्या हो सकती है। आपको पन्ना धारण कीजिए। और साथ ही साथ बृहस्पति की महादशा चल रही है, तो बृहस्पति का उपाय और विशेषतः बृहस्पति का दान, वृद्ध लोगों में आप चावल, चने की दाल, हल्दी, ये सारी चीजें दान दीजिए। मंदिर में धार्मिक पुस्तक का दान दीजिए बृहस्पतिवार के दिन, अच्छा रहेगा आपके लिए। नंदुरबार से हमारे साथ अंकिता जुड़ी, उनसे बात कर लेते हैं। अंकिता जी, स्वागत है आपका। अंकिता जी, अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। हाँ मैडम, नमस्ते। जी नमस्कार। और आचार्य जी प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ,
मुझे मेरी ननद के बारे में पूछना है। जी इनकी जन्म तारीख है 9/6/1970 जी और जन्म समय है रात को 3:50 जी और जन्म स्थान है नंदुरबार। डिस्ट्रिक्ट कौन सा हुआ? नंदुरबार। हाँ, नंदुरबार। जी जी इनके जीवन में संघर्ष बहुत है पंडित जी, और जी। इनके पति भी कुछ कमाते नहीं हैं और हमेशा बीमार रहते हैं। ये भी बहुत बीमार रहते हैं। इनकी एक बेटी है, वो भी बहुत बीमार रहती है। ओहो। क्या है इनके, कुछ बताइए। जरूर जरूर। देखिए, मेष लगन की कुंडली बनती है और कर्क राशि बनती है। शनि नीच के लगन में बैठे हैं, बृहस्पति सामने बैठे हैं सप्तम भाव में। पति का स्वास्थ्य, लीवर से रिलेटेड इन्फेक्शन रहेगा उन्हें, और साथ ही साथ इनकी भी तबीयत खास तौर पे मांसपेशियों में और हड्डियों से संबंधित समस्या रहेगी। सूर्य की महादशा चल रही है, तो अब संतान भाव में भी केतु बैठा है, तो जो भी संतान होगी उसको पीड़ित करेगा, लेकिन क्षणिक समय के लिए। ये बिल्कुल इसमें घबराने की बात नहीं है। जून 2017 से स्थिति बहुत सही हो जाएगी। जून 2017 से चंद्रमा की महादशा शुरू होगी, बहुत अच्छा रहेगा। इनके लिए हम कहेंगे कि दुर्गा जी की पूजा किया करें। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार दुर्गा मंदिर में एक नारियल चढ़ाएं और वहां पर दुर्गा सप्तश्लोकी में जो 7 श्लोक हैं उसका पाठ किया करें, बहुत लाभ होगा। और चलिए अब आपको बता देते हैं अर्पण की वो खास प्रक्रिया, जब आपको अपने पितरों, अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ खास चीजों को अर्पित करना है। क्या है ये प्रक्रिया, आइए जानते हैं। बात करेंगे अर्पण की। सबसे बड़ी आपकी श्रद्धा पितरों के निमित्त अर्पित हो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने पितरों का ध्यान देना है। जहां तक ध्यान जा रहा है पितरों के निमित्त, वहां तक ध्यान दीजिए। सभी पितरों को अपने ध्यान में ले आइए। उनके इच्छा अनुसार जो भी उनकी पसंद की वस्तु हो वो दान देना चाहिए पितरों के निमित्त। और पितरों की तस्वीर को साफ कीजिए, तिलक कीजिए, फूल माला अर्पित कीजिए और भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। क्यों कि विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि जितने भी हमारे पितृ हैं वो सब विष्णु को ही समर्पित होते हैं। तो दिवंगत लोगों के लिए आप प्रार्थना करें, उनके लिए प्रार्थना करिए भगवान से, भगवान विष्णु से क्षमा याचना कीजिए और अपनी त्रुटियों के लिए अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए कि अगर जाने अनजाने हमसे कोई गलती हुई, उनके अनुसार हम नहीं चल पाए, तो वो आपको रास्ता दिखाएं और क्षमा करें। ये भाव अर्पण कीजिए। आप सरिता जुड़ी हैं बिहार के बांका जिला से, हम उनसे बात करेंगे। सरिता जी, स्वागत है आपका। प्रणाम मैम। प्रणाम गुरु जी। नमस्कार सरिता जी। प्रणाम। आप टीवी की आवाज बंद कर लीजिए सरिता जी, नहीं तो बात नहीं कर पाएंगी आप। जी जी, आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग और प्लेस बता दीजिए। मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते, दूसरे औरत के साथ रहते हैं। दोनों का कुंडली हम जन्म, डेट ऑफ बर्थ दोनों का दे देते, दोनों मिला के, दोनों का कुंडली मिला के हमको सटीक आप अपने हस्बैंड का ही डेट ऑफ बर्थ बताइए। हस्बैंड का दीजिए। हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। दोनों का देंगे कि हम अपना खाली देंगे? नहीं, सिर्फ आपको अपने हस्बैंड का देना, उसी की कुंडली से ही पता लग जाएगा। की कुंडली देंगे? जी जी बोलिए। 1968 21 दिसंबर। जी 21 दिसंबर। जी 31 दिसंबर। 31। जी 31 दिसंबर। हाँ 1900। जन्मस्थान बांका। ये 31 दिसंबर 1968 बताया आपने। 68। जी 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 68। हाँ जी जी। जन्म समय बताइए। 1 बजे दिन में। 1 बजे दिन में और बांका जिला। जी, हम अपना भी जन्म तिथि दे दें? नहीं, इन्हीं ये काफी है। अब बस आपका सवाल ये है कि वो किसी और स्त्री के साथ रह रहे हैं आपको छोड़कर, आप अपने जीवन में उन्हें वापस पाना चाहती हैं? जी जी, हम अपने पास नाम बुलाना चाहते हैं। यही रहते हैं, मेरे आदमी ही रहते हैं। जी जी, तो सचिव को बता दीजिए जो मेरे पास आ जाए। जरूर जरूर। देखिए, मेष लगन की कुंडली है, वृषभ राशि बनती है, बृहस्पति की महादशा और चंद्रमा की अंतरदशा। और जब बृहस्पति दूषित होते हैं, गुरु चंडाल योग बनता है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
और रही बात चंद्रमा की, तो चंद्रमा उच्च के हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि सच्चाई बहुत कम है, लेकिन शंका ज्यादा है। मतलब आपकी ओर से भी शंका बहुत ज्यादा है। आप उपाय कीजिए, सारी चीजें सामने आएंगी, स्थिति सुधरेगी। हनुमान जी का ध्यान कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और रोज एक दीपक जलाइए हनुमान जी के सामने, चाहे तिल के तेल का दीपक हो, चाहे घी का दीपक हो, हनुमान जी के सामने दीपक जलाइए। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद रोज एक ही प्रार्थना कीजिए, 14 दिन तक एक ही समय पे ये कार्य कीजिए, चाहे सुबह में चाहे संध्या में। निश्चित तौर पर हनुमान जी आपकी बात सुनेंगे और हनुमान जी में वो शक्ति है कि बड़े बड़े बिगड़ों को सुधार दिया है। तो निश्चिंत रहिए। और चलिए यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि लगातार आप कर्जे के नीचे दबे जा रहे हैं, ऋणी आप हो गए हैं, साथ ही साथ चाहकर भी आप संतान के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन निसंतान अभी तक हैं आप। ये दोनों ही चीजें पितृदोष का संकेत हो सकती हैं। अगर आप इन दोनों ही चीजों से बाहर निकलना चाहते हैं, निजात हासिल करना चाहते हैं, तो खास तरीके का हम आपको बताएंगे श्राद्ध की प्रक्रिया जो कि रहेगी द्वादशी के बारे में। फिलहाल देखिए उसकी झलक। हम लौटे वापस ब्रेक के बाद। देखना कितना मजेदार वीडियो है। अबे रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है। संभल कर चलने की आदत ही भली। तू और तेरी आदत। यार बोला था ना संभल कर चलना। अच्छी आदत है। कॉन्डम देना प्लीज। मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूँ, पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV, एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्डोम हर बार। एक अच्छी आदत। मोदी सरकार में ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं जैसे दावा तो आरोप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री को मैं अपना जेठ मान करके चलता हूँ। भारतीय नारी जो है अपने जेठ के लिए मुंह नहीं खोलती है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। केंद्र सरकार से क्या आपको सपोर्ट मिल रहा है जितना एक राज्य को मिलना चाहिए? मैं इस मामले में मौन रहना ज्यादा पसंद करूंगा। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आज एकादशी का श्राद्ध है, लेकिन हम आपको एडवांस जानकारी दे रहे हैं एक दिन पहले ही द्वादशी के श्राद्ध के बारे में भी। और आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर सपने में आप अपने पूर्वजों को देखते हैं, पितरों को देखते हैं, तो हम उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं खास, हम ये जानकारी आपको दे रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल वक्त हो चला है आज के लकी कॉलर से बात करने का। कौन बने हैं आज के हमारे लकी कॉलर? आइए उन्हें सबसे पहले नंबर लगाते हैं।
तो लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं ये बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा नाम अंशुमन है जी, मुरादाबाद से बात कर रहा हूँ। मुरादाबाद से जी अंशुमन जी, आपको कैसा लग रहा है लकी कॉलर बन के? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मतलब काफी दिन से इसका मतलब वेट कर रहा था जी। किसके बारे में जानेंगे आप? मैम मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। जी अंशुमन जी, आप डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, प्लेस बता दीजिए आचार्य जी को। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 29 अगस्त 1996। दोबारा बताइए। 29 अगस्त जी 1996। जी, समय बताइए। और 7:16 है। जी जी मैम मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं उसके लिए क्या जॉब कर रहा हूँ या बिजनेस? जी और मैं जो भी कुछ काम करता हूँ उसमें रुकावटें बहुत आ जाती है, काफी जी पूरे नहीं हो पाते हैं मेरे पास। जी बिल्कुल ठीक। देखिए, कन्या लगन की कुंडली बनती है आपकी और कुंभ राशि बनती है। शनि की महादशा चल रही है, शनि की ही अंतर्दशा चल रही है, क्योंकि शनि की महादशा शुरू हुई है आपकी कुंडली से 4 जुलाई 2016 से। इसी वर्ष से शनि की महादशा शुरू हो गई है। अब यहाँ पे बात यह है कि आप जॉब करें कि बिजनेस करें, तो हम आपको सलाह देंगे कि अभी आप जुलाई 2019 तक जॉब कीजिए। ऐसा नहीं है कि जीवन में बिजनेस नहीं चलेगा, लेकिन अब भी बिजनेस करेंगे तो उलझ जाएंगे। समय जब सही समय आएगा तो थक जाएंगे, साइड हो जाएंगे। तो इससे अच्छा जॉब कीजिए और सही समय पे बिजनेस कीजिए। और रही बात स्वास्थ्य की, तो देखिए स्वास्थ्य भी आपका थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। दांतों में प्रॉब्लम ना हो, इसका ध्यान दीजिएगा। सब चीज अच्छा चले जीवन में, इसके लिए हम आपको ये जरूर कहेंगे कि शनिवार के दिन नियमित तौर पर कुछ रसदार फल आप बांटना शुरू कीजिए लोगों में। मंदिर के पास तमाम लोग बैठे होते हैं मांगने वाले, उनमें बांटिए। इससे आपको बहुत फायदा होगा। और चलिए अब बारी आ गई है समर्पण की। जी हाँ, समर्पण भाव के साथ अगर आप अपने पितरों को खास प्रक्रिया के द्वारा कुछ सामग्री समर्पित करते हैं तो उनका मन अवश्य शांत होगा। क्या है ये समर्पण की प्रक्रिया, आइए जानते हैं। बात करेंगे समर्पण की। सब कुछ तो पितरों का ही है, भाव समर्पित करना है। और कई बार ऐसा होता है कि पितरों के लिए बड़े भाव रहते हैं, ये कर दूं वो कर दूं, नहीं हो पाता जीवन में। करना क्या है आपको कि पितरों के तस्वीर पे आप माला चढ़ाएं, चंदन का माला चढ़ाएं या फिर तुलसी का माला चढ़ाएं, क्योंकि पितरों के तस्वीर पे तुलसी या चंदन समर्पित करना चाहिए, माला। और सफेद पुष्प जरूर चढ़ाइए उनकी तस्वीर पर, और उनके प्रिय वस्तु का ध्यान रखते हुए लोगों में बांटे। आपके पितरों की प्रिय वस्तु क्या है, ये चीज लोगों में बांटें। पितरों के निमित्त पितृ गायत्री का जाप जरूर करवाइए। इससे क्या होगा कि उनको इससे प्रसन्नता मिलेगी, और जाने अनजाने आपके खानदान में कोई अकस्मात मृत्यु गया हो, कोई अचानक चला गया हो बिना उम्र के, उसको भी शांति मिलेगी और अतृप्त आत्मा को शांति मिलेगी, और साथ ही साथ उनकी प्रसन्नता आपको मिलेगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। तो ये जरूर कीजिए। मुंबई से हमारे साथ विक्रांत जुड़े, उनसे बात करेंगे। विक्रांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विक्रांत जी, अब तक आवाज पहुंच रही तो बात कीजिए। लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोलकाता से हमारे साथ निर्मा जुड़ी हैं, उनसे बात करेंगे। निर्मा जी, स्वागत है आपका। हेलो जी निर्मा जी। नमस्ते साहिबा जी। नमस्कार निर्मा जी। गुरु जी, हम कोटि कोटि प्रणाम। जय हो, आनंद रहिए। जी, मुझे अपने जिठानी के लड़के के बारे में पूछना है। जी। तो उनका जन्म तारीख है 11 जुलाई 2001 जी। और समय है दोपहर के 2:05 जी। और जगह है अंगस जिला हुगली। हरदोई, हुबली का है आचार्य जी। हुबली। जी जी जी, मुझे पूछना है इनके राशि और इष्ट देव के बारे में।
और आगे की पढ़ाई मतलब इनका अच्छा रहेगा कि नहीं, और जी। कोई गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं, जी, या जरूर। प्राइवेट जॉब चाहे गवर्नमेंट जॉब। जी बिल्कुल। तुला लगन की कुंडली बनती है और जो राशि बनती है वो कुंभ राशि बनती है। शनि की महादशा चल रही है। रही बात पढ़ाई लिखाई की, तो देखिए पढ़ाई लिखाई पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि विद्या भाव में चंद्रमा बैठे हैं, और जब विद्या भाव में चंद्रमा बैठते हैं तो बड़ी चंचलता देते हैं। ऐसा बच्चा स्थिर नहीं होता, एकाग्रता नहीं रहती, और साथ ही साथ आगे चल के कैरियर तो खैर अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। हाँ, स्वास्थ्य का भी ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि पेट से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है, तो खान पीन पे ध्यान दीजिएगा। और राशि कुंभ राशि बता दिया आपको। रही बात इष्ट देव की, तो भगवान विष्णु की पूजा करवाइए, अच्छा रहेगा। और बच्चे से दान करवाइए। प्रत्येक शुक्रवार के दिन आप चावल का दान, कुछ भी सफेद मिठाई, वस्त्र का दान छोटे छोटे बच्चों में करवाइए, इसका लाभ मिलेगा आपको। और चलिए बारी आ गई है राहु काल और गुलिक काल की। कल के दिन का क्या रहेगा राहु काल गुलिक काल का समय, आइए जानते हैं। जी आचार्य जी बताइए। बात करेंगे राहु काल की, तो कल का राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3 बजे से लेके दोपहर 4:30 तक। ये वो समय है कि आप कोई भी कार्य करने जाते हैं, जरूर उलझते हैं, तो मत जाइए ऐसे समय में कार्य करने। बात करते हैं अच्छे समय की, गुलिक काल की। गुलिक काल कल दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1:30 तक रहेगा। ये वो समय है कि आप कुछ भी सोच के जाते हैं काम करने, जरूर पूरा होता है, तो इस समय का सदुपयोग कीजिए, कार्य कर डालिए। और चलिए दिल्ली से हमारे साथ नीता जुड़ी, उनसे बात करेंगे। नीता जी स्वागत है आपका। हेलो जी नीता जी। नमस्ते। नमस्कार नीता जी। आचार्य जी राधे राधे। नमस्कार जी। मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना था। जी। मेरी बहन की डेट ऑफ बर्थ 1980। जी दोबारा बताइए। 18 अक्टूबर 1980। जी। जन्म स्थान गंगीरी अलीगढ़। समय दोपहर 3 बजे। जी। आचार्य जी इसका मतलब इसने काल सर्प दोष उतरवा लिया 2 साल पहले, और इसका विवाह भी नहीं हो पा रहा है, और आयु संकट बताया है। और आचार्य जी प्रबल मार के इसकी दशा ये कब तक है? जरूर। कुंभ लगन की कुंडली बनती है, मकर राशि बनती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आयु संकट कोई निर्धारित नहीं कर सकता कि कौन कितने साल जिएगा नहीं जिएगा, ऊपर वाले के हाथ में है। ये बताना, सुनना और इस पे बात करना फिजूल की बात है। दूसरी चीज, हाँ, कष्टों के बारे में जरूर पता चलता है, दिशा के बारे में जरूर पता चलता है। बात करेंगे इनकी शादी की, तो कुंडली के हिसाब से अगर हम ये देखें तो सूर्य नीच के हैं, सप्तमेश खुद नीच के हैं कुंडली में, तो शादी में जरूर विलंब होगी। ऐसा नहीं है कि इनकी शादी का योग जो बन रहा है वो 2018 से बन रहा है, उसके लिए भी निश्चिंत रहिए। इनके लिए हम उपाय बता रहे हैं, जरूर कीजिए। घर में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ इनको बोलिए करने के लिए, रविवार के दिन जरूर करें, और साथ ही साथ आदित्य यंत्र स्थापित करें, घर में लाभ होगा। और एक चीज और बता दे रहे हैं, घर में कभी भी कोई बुजुर्ग आदमी कोई बात बोले ना काटें, उस बात को जरूर पूरा करें, क्योंकि सूर्य नीच का है। अगर बात काटती हैं इनका काम कभी नहीं होगा। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। जग सारा बेकर है, फिकर है अपना दिल यारा। गरम गरम गालियां बके, करे धतिंगबाजियां करे पगला के, नचे पी 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 पाके, नचे पी 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 पाके। आई एम सॉरी आपको वेट करना पड़ा। क्या कह रही थी आप? अरे ये बच्चा, अरे कोई पकड़ो इसे। कहाँ जा रहा है? रुको, आप भागे जा रहे हो।
सॉरी डॉक्टर अंकल आपको इतना भगाने के लिए, पर मेरी मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये लोग आपके पास आने ही नहीं देते। डॉक्टर ये वो HIV केस है। हाँ तो आप लोग यही पहन के सब लोग को ठीक करते हो ना, तो मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो ना प्लीज। डिलीवरी की तैयारी करो जल्दी। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस पे भरोसा करके हर रोज हजारों डॉक्टर्स इलाज करते हैं लाखों मरीजों का, उनका भी जिन्हें HIV है। जब साथ है सुरक्षा तो डरना कैसा। रही टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया। सिंधु नदी के समझौते पर पीएम मोदी ने बुलाई अहम बैठक। मीटिंग में समझौते की हो सकती है समीक्षा। पाक को पानी के लिए तरसा सकता है भारत। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को करारा जवाब देंगी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। पाक पीएम के झूठे वादों और दावों की खोलेंगी पोल। सुषमा को सुनेंगे 193 देशों के लोग। यूपी में अखिलेश यादव की सरकार में कैबिनेट विस्तार। अखिलेश ने खेला ब्राह्मण कार्ड। 3 ब्राह्मण और 1 मुस्लिम नेता ने ली शपथ। शिवकांत ओझा और मनोज पांडे की कैबिनेट में वापसी। और इसरो ने भारत के PSLV C-35 ध्रुवीय उपग्रह का किया प्रक्षेपण। 320 टन वजनी PSLV C-35 ने 8 उपग्रहों के साथ भरी उड़ान। पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः पितरः क्षुन्धध्वम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। पितृदेवो नमो नमः। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं पितृपक्ष पे हमारी खास पेशकश पितृ देवो भव। बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे पितृदोष मुक्ति का महा उपाय भी, जब आप ये समझ पाएंगे कि आपके पितृ सपने में आके आपको क्या कुछ कहना चाहते हैं और साथ ही साथ आप तृप्त कर पाएंगे उनकी इच्छाओं को भी। लेकिन फिलहाल हमारे साथ रुपेश जुड़ गए हैं, अगले कॉलर हमारे, उनसे बात कर लेते हैं। रुपेश जी स्वागत है आपका। रुपेश जी अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। हाँ, मेरे डेट ऑफ बर्थ है 10/3/80। 10/3/80। समय बताइए। हाँ, सुबह 6:30 पे। और स्थान? नागपुर, महाराष्ट्र। सवाल पूछ लीजिए आप। कुछ काम जम नहीं रहे हैं, बिजनेस करे या जॉब करे, उस सिलसिले में राशि कौन सी है जी? बिल्कुल। दूसरा, शादी का योग कब तक आएगा जी? कुंभ लगन की कुंडली बनती है और जो राशि बनती है आपकी वृश्चिक राशि बनती है। सूर्य की महादशा शुक्र की अंतर्दशा चल रही है और वृश्चिक राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है। शनि चूंकि आपकी लग्न कुंडली में अष्टमेश है। रही बात काम धाम की, तो देखिए कुंडली के हिसाब से अच्छा समय शुरू हो रहा है आपका जुलाई 2017 के बाद। 2017 तक कोशिश कीजिए जॉब कीजिए, बिजनेस ना कीजिए। बिजनेस करेंगे जरूर उलझेंगे। 2017 आने दीजिए, उसके बाद आप डिसीजन ले लीजिएगा बिजनेस करने का जुलाई के बाद। और कुंडली के हिसाब से हम आपको उपाय बता रहे हैं, ये जरूर कीजिएगा, बहुत लाभ होगा। क्योंकि अंगारक योग और साथ ही साथ गुरु चंडाल योग, सूर्य ग्रहण दोष और पितृ दोष, ये सारी चीजें आपकी कुंडली में
बन रही हैं तो बड़ी अड़चनें आती हैं, उतार चढ़ाव भरा रहता है। एक तो पितरों से संबंधित सारे उपाय कीजिए और हम आपको ये जरूर कहेंगे कि प्रत्येक शनिवार के दिन और प्रत्येक अमावस को आप